ओके बच्चों, नाउ 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों पार्ट की वीडियो आप लोगों ने देख ली हो। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा आसान है। सिर्फ ऑप्शन पर टिक करना है। देखो क्या करना है, ये देखो सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके इसमें से किसी एक का आंसर है ये। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ये बी सी या डी। चलो ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 10 30 होता है हमारा कितना, 1/√3। ठीक है, सो 1 प्लस 10 30, ओके 10 30 1/√3 अगेन। ठीक है, तो कितना आ गया, 2/√3 ऊपर 2 1 2 और √3। ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। मैंने आपको बताया किसी भी रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, सो 2/√3 और नीचे आ गया आपका फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करो, 3 आएगा। 3 1 जा 3 प्लस 3 को से डिवाइड करोगे 1 1 1 जा 1। सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर और ये नीचे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ये चीज। सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है तो 2 × 3 और ये नीचे आ जाएंगे तो √3 × 4, 3 + 4, ये से कैंसिल 2। तो देखो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, याद रखना। और नीचे √3 है इंटू 2, याद रखना। आपका जो √3 होता है, सॉरी जो आपका 3 होता है उसको लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि आपको पता है दो रूट वाले जो सेम टर्म है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। सिमिलरली 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 × √5, क्योंकि √5 5 भी आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, हर बार √3 × √3 करते थे। इस बार हमने 3 को 2 भागों में स्प्लिट कर दिया। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3, तो ये से कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, √3 है यहाँ 2। नाउ अगर आप टेबल देखोगे, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है जिसमें सारी वैल्यू है, sin 30 sin 45 एंड sin 60, इस टाइप की जो वैल्यू गिवन है, अगर आप उसमें देखोगे ना तो √3/2 है cos 30 की वैल्यू, और साथ में ये है sin 60 की वैल्यू। तो sin 60 पे √3/2 आता है एंड cos 30 पे भी √3/2 आता है। तो चेक करते हैं कौन सा आंसर मैच हो रहा है। sin 60 है, sin 60 तो है, क्या cos 30 है, cos 30 नहीं है। cos 30 नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या आंसर है, सो दैट आवर आंसर इज sin 60, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि √3/2 cos 30 पे भी आता है, sin 60 पे भी आता है, बट cos 30 तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो sin 60 विल बी योर आंसर। सो सिंपल, दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। सिर्फ सॉल्व करना था, देखना था ये किस वैल्यू पे आता है, cos 30 sin 60 किस पे आता है, तो जिस पे आता है वही हमारा ऑप्शन है। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखो, ये भी ऐसे ही है सेकंड पार्ट। सो व्हाट इज द सेकंड पार्ट एक्चुअली, सो 1 minus what is the value of 1045, 1045 is 1, so simply 1। okay, so 1 minus 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस फिर से 1045 1 होता है, so 1 का स्क्वायर। तो 1045 दोनों ही केसेस में 1 होता है, 1045 इज 1, सो 1 का स्क्वायर। 1045 इज 1, तो 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एंड 1 + 1 तो 0/2, दिस विल बी 0। सो आवर करेक्ट आंसर इज 0, D option. D option is our answer. So this was your second part. This was your first part. That's all. This is your answer and so simple. ठीक है, दोनों ही पार्ट बहुत आसान थे। Now third part and fourth part. थर्ड पार्ट करते हैं। देखो क्या है, करेंगे sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा, मतलब a की किस वैल्यू पे ये दोनों टर्म बराबर होंगे। तो हमें नहीं पता भाई किस वैल्यू पे होगा, तो हम 1 by 1 चेक करते हैं, 0 पे होगा या नहीं होगा। जिस पे होगा वहीं स्टॉप कर देंगे। So when a is goes to first, when a is goes to 0 डिग्री, a की वैल्यू जब 0 लेंगे तो कितना आएगा, sin 2 × 0, तो कितना होगा, 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई, अगर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आएगा, तो 2 × 0 is 0। sin 0 कितना होता है, अगर आप टेबल में देखोगे ना, sin 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड देखते हैं।
तो राइट हैंड साइड में 2 साइन ए की जगह पे 0 लेंगे, तो 2 साइन 0 कितना होता है 0, तो 0। तो हम देख रहे हैं भाई साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के एट a is equals to 0 डिग्री। सो ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, 0 डिग्री पे दोनों बराबर। इसने कह रखा दोनों बराबर कब होंगे, कौन से एंगल पे बराबर होंगे, तो हमने देखा 0 पे ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो भाई एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ये दोनों बराबर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एट 0 डिग्री द sin 2a and 2 sin a will be same। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30, tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है हमारा ऑफ कोर्स 1/√3 अपॉन 1 माइनस फिर से 1/√3 का स्क्वायर ना, तो 2/√3 और ये कितना आया 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का 3 होता है। सो 2 अपॉन √3, ये 3 इधर जाएगा तो 3 माइनस 1, 3 1 3 माइनस 1 अपॉन 3, ये वाला नीचे वाला 3। ठीक है, तो कितना आया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये इधर, ये तो रूल है सबको पता चल गया होगा अब तक, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और ये कितना आया √3 और ये 3 माइनस 1 2, √3 और ये 3 में से बन गए 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन √3। ऑफ कोर्स फिर से 3 को 2 भागों में बांट रहा हूं मैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं ना। इस 3 को मैंने, 3 क्या होता है हमारा √3 मल्टीप्लाई √3 3 ही होता है, इसलिए मैंने 3 को, इस 3 को 2 भागों में बांट दिया, √3 से √3 कैंसिल। देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से देखो, बहुत फास्ट किया मैंने इस बार। 2 tan 30 1/√3 होता है, फिर 1 माइनस tan 30 1 अपॉन √3। सो 2 1 2 अपॉन √3 एंड 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का 3 तो 1। तो देखो 3 1 3, 3 माइनस 1 और नीचे वाला 3 तो 3 रहेगा, ऊपर वाले का एज इट इज छोड़ा है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये नीचे 2 से 2 कैंसिल। अब 3 को 2 भागों में बांट दिया, √3 कैंसिल। नाउ किस वैल्यू पे √3 आता है, तो अगर आप देखोगे तो √3 आता है cot 30 पे और किस पे आता है tan 60 पे, इन दोनों वैल्यू पे √3 आता है। हम ऑप्शन में चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन है tan 60, सो सी tan 60 इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। सो दैट सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर, क्योंकि भाई cot 30 है नहीं ऑप्शन में, तो tan 60 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके चारों पार्ट हो चुके हैं, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये जरूर ध्यान से करना है। ओके, थैंक यू। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो, एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आपको ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ और यही आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी सेम क्वेश्चन दिख जाएगा, आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये समझा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल करना। देखो क्या है, आपको गिवन है कि जो एक tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो √3 है। आप मुझे बताओ √3 कब आता है, तो भाई √3 एक तो आता है cot 30 पे और एक आता है tan 60 पे। तो हम क्या लेंगे, cot लेंगे या tan लेंगे? एक्चुअली आपको वो वैल्यू लेनी है जो, अगर यहाँ 10 के फॉर्म में है तो आप यहाँ पे भी 10 के फॉर्म में लो। क्या कहा मैंने, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 के फॉर्म में, तो 10 की किस वैल्यू पे √3 आता है, तो tan 60 पे आता है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, tan 60। अब चाहे मैं tan 60 लिखूं, आप समझो इस बात को, चाहे मैं tan 60 लिखूं चाहे √3 लिखूं, बात एक ही है। चाहे मैं tan 60 डिग्री का एंगल लिखूं चाहे √3 लिखूं, बात एक है, क्योंकि tan 60 √3 ही होता है। क्यों किया ऐसा, ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए। तो क्या आ गया, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री का एंगल। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहां देखो tan a माइनस बी कितना आएगा, सो tan a माइनस बी इज 1 अपॉन √3। आप मुझे बताओ tan की किस वैल्यू पे, tan की किस वैल्यू पे 1/√3 आता है, tan की किस वैल्यू पे 1/√3 आता है, तो tan 30 पे आता है, tan 30 पे। और जो यहां होगा वहीं, अगर यहां cos होता तो यहां cos के टर्म में देखते, आपको वही वैल्यू देंगे कि उस टर्म में आएगा वैल्यू। ये मत सोचना कि यहाँ cos होगा और यहाँ 1/√3 दे देंगे और cos में तो 1/√3 होता ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में वही वैल्यू देंगे जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अगर यहाँ cos होगा तो यहाँ कोई ऐसी वैल्यू देगा जो cos के ही फॉर्म में आएगा, ध्यान रखना। 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू
30 डिग्री। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलो ऐड करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हम ऐड कर रहे हैं। तो भाई a प्लस है 2a, अब भाई प्लस b माइनस बी से कैंसिल, क्या बचा 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू 90 बट्टे में 2 कितना आ गया 45। तो a की वैल्यू कितनी डिग्री 45 डिग्री का एंगल। तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ a। सो सिंपल, बहुत आसान था। a की वैल्यू कितनी हमारी 45 डिग्री का एंगल। ओके नाउ a की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 प्लस b पता नहीं 60 डिग्री, ये इधर जाके माइनस, तो b कितना आ गया 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे आंसर। तो हमें a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। दैट्स ऑल। दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन। हमने कुछ नहीं करना था, पहले ये लिखा, मैंने देखा ये किस पे आता है, 10 की कौन सी वैल्यू पे √3 आता है, 10 की कौन सी वैल्यू पे, तो 10 √3 पे 10 60 पे √3 आता है। अब मुझे कैसे पता 10 की फॉर्म में देखना है, क्योंकि यहाँ 10 है, 10 से 10 कैंसिल ही आ गया। फिर मैंने देखा भाई 10 1/√3, 1/√3 10 की किस वैल्यू पे आता है, तो 10 30 पे आता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। सेकंड इक्वेशन आ गई, ऐड किया, एक प्लस में था एक माइनस में था, ये कैंसिल हो गया और 2a = 90। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, ऑफ कोर्स b की वैल्यू आ गई। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड एग्जांपल आपको अच्छे से करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 4th है आपका वो ट्रू फॉल्स है, अपने आप करो, बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच।